रात में सभी सो गए हैं, फिर भी रात्रि कालीन 1 बज रहे हैं। समय कम है क्योंकि बहुत सारे कलाकार भी हैं और बहुत सारे वक्ता हैं, इसीलिए बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखूँ। सर्वप्रथम इस साजवा दरबार की खीरोदाई नवदाई प्रकट पर ध्यानदाई खीला मुठवा दादा को सेवा जमा करते हुए और इस साजवा दरबार जो इस सदा समाज के लिए 9 तपा में 9 दिन तक अपने आप को तपा कर समाज को एक संदेश देने के लिए इतना बड़ा 23 सालों से लगातार जो है समाज को संदेश देने के लिए 9 तपा में तपस्या करते हैं। ऐसे मानसिंह वादी दादा के चरणों में आगे शासन और ताली बहुत सारे बजवानी, मैं ताली नहीं बजवाऊंगा, बस एक बार थोड़ा सा कि आप लोग जागे हो कि नहीं, ये सब सो रहे हो, थोड़ा सा पता करना, इसीलिए जोर से जो है इस प्रकृति शक्ति को जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देकर हमारे परिवार को, हमारे वंश को आगे बढ़ा रही है, उस प्रकृति शक्ति को याद करते हुए हम सब लोग जो है एक बार नारा लगाएंगे, फिर मैं अपनी बात 5 मिनट में बोलूंगा। 5 मिनट, ठीक है ना? बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बार बार फोर्स नहीं करूंगा कि मानसिक निवाती दादाजी के धाम में सब लोग आप आए। उन्होंने तो कोरोना से बचने के लिए अपने शरीर को भक्ति में तपा दिया। अब मुझे आप बताओ कि आप अभी जो आने वाला कोरोना है उससे लड़ने के लिए आपके पास में क्या है? क्योंकि आपने अपनी जमीन को तक नहीं बचा पाया, आपने अपने खेत को नहीं बचा पाया, और जो समाज अपनी फसल और अपनी नस्ल नहीं बचा सकता वो समाज नहीं कहलाता। यदि ताली बजाना तो दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करें। नहीं तो अभी सिंदूर मिशन चल रहा है, पूरे आदिवासियों के घर घर में जो है बीजेपी कार्यकर्ता सिंदूर लेकर पहुंचेंगे और हमारी माता शक्ति के बाद में सिंदूर भरने के लिए जो वो आगे आएंगे। क्योंकि अभी तक जिस सत्ता शासन से हम लोग लड़ रहे हैं, उस सत्ता शासन के विषय में भी मैं थोड़ी चंद लाइन में आपको बोलूंगा। क्योंकि हमने जब मत का दान करने का समय आया तो हमने उनसे साड़ियां ली, हमने उनसे जो है पैसे लिए, हमने उनसे तमाम तरह की सुविधाएं ली। अब क्या बचा है? मात्र सिंदूर के, वो भी तुम्हारी मांग भरने के लिए घर घर जा रहे हैं। अब तो तुम्हारे पति का भी जो है अब सहारा तुम्हारे बीजेपी कार्यकर्ता बनने वाले के लिए बनने वाले। सिंदूर अभियान चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरी मातृशक्तियों ने 1000 रुपए लिया, वोट दिया, अपना अंगूठा काट दिया। मैं नॉन जुडिशरी और जुडिशरी दोनों बातें कर सकता हूँ, लेकिन वर्तमान की मांग की बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल हो गए यहाँ पे आपके कार्यक्रम होते हुए? 23 साल हो गए। इस 23 साल में उस मेन रोड से लेकर साजवा दरबार तक जहाँ पर आप लोग बैठे हो, इसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाए। आपके पास, क्योंकि आप मालिक हो, ये आपके पुरखे आपको बता गए। आपके पुरखों ने, चाहे मैं टंटिया मामा की बात करूं, बिरसा मुंडा की बात करूं, सिद्धू कानू की बात करूं, रेगा कोटपुर की बात करूं, उन्होंने उस समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, अपनी जान दी थी। चाहे शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब की बात करूं, उन्होंने इस समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। लेकिन धन्य वो समाज जो अपने जंगल नहीं बचा पा रहा, जो अपनी जमीनें नहीं बचा पा रहा है, और जीने के जो अधिकार है, उन अधिकारों को भी नहीं बचा पा रहा है। दादा हीरा शंकर काम जी, मोतीराम रतनवाली जी, सुरेंद्र सिंह तराम जी और मानसिंह निवाती दादा ने महज आपको एकत्र करने का एक जो है संदेश दिया था। लेकिन आप रेला पाठा में ऐसे मचे कि आपको और कोई दूसरी चीज दिखती नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से कल जाओगे आप,
जाने के बाद में आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोचने रखे हो, मुझे बता के जाना। दादा पेटवा से हीरा सिंह मरकामी ने आपको बोला था कि जो राज करेगा उसके सारे काज होंगे, जो व्यापार करेगा वो राज करेगा, और जो राज करेगा उसके सारे काज होंगे। ना तो आप अपनी जमीन पे राज कर पा रहे हो, ना आप अपनी खेती पे राज कर पा रहे हो, और ना आप अपने अधिकारों पे राज कर पा रहे हो। तो किस चीज का जीवन जी रहे हो? नाच गाना एक बहाना था, और ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कि रेला पाटा और मांदला के माध्यम से हमारे जो निर्वाती दादा हैं आपको जंगल की डंगुर की जड़ी बूटियों के माध्यम से और पुरखों के मांदला तंत्र के माध्यम से आप लोगों के दुख तकलीफों को दूर करते, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे आए। सबके सब स्वार्थी हो, लेकिन इस प्रकृति ने जिन्हें आपको सब कुछ दिया, इस प्रकृति को बचाने के लिए आपने क्या किया? आज आपके इसी छिंदवाड़ा जिला है ना, ये छिंदवाड़ा जिला में आपकी जमीनें लूटी जा रही है, किसके कारण? उस विधायक सांसद बनाने के कारण। और आपका ये जो छिंदवाड़ा जिला होशंगाबाद जिला में जो पेनक मेड़ी पचमेड़ी बोलते हैं, 50,000 साल से हमारे शंभू सेठ का स्थान रहा है, उस स्थान पे भी जो है मनुवादी लोगों ने अपनी व्यवस्था को स्थापित करके बैठा है, और उस जंगल से जो है हमारे भाइयों को निकाला जा रहा है। हमारी नदियों में जो है तरह तरह के बांध बनाकर पूरे आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। उजाड़ा जा रहा है कि नहीं उजाड़ा जा रहा है? कल को यहाँ पर भी यदि कोई ऐसी योजना आएगी तो क्या करूँगा? इसीलिए मैं 3-4 चीज मांगना चाहता हूँ, यदि दे सकते हो तो हाथ खड़ा करना, नहीं दे सकते तो मुर्दे हो सो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल मारे जाओगे। जो घर पर रहेगा वो भी मारा जाएगा, और जो जंग लड़ेगा वो भी मारा जाएगा, लेकिन उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो आप चुन लेना कि आपको घर के अंदर मरना है कि लड़ते हुए मरना है। शायद आप मुझे अच्छे से जानते नहीं होंगे, मैं वो राधेश्याम ककोड़िया हूँ जिसने बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव को विस्थापित होने से रोका है। मैं वो राधेश्याम ककोड़िया हूँ जिसने 114 गांव को बांध बनने से रोका है। मैं वो राधेश्याम ककोड़िया हूँ जिसने जो है हजारों हेक्टेयर जमीन पे कब्जा करके रखा हूँ वन अधिकार अधिनियम के तहत CFR के तहत। मैं वो राधेश्याम ककोड़िया हूँ जिसके पास में 500 से 600 ग्राम सभा है, और ग्राम सभा के माध्यम से गांव में कब्जा करके रखा हूँ। बिरसा मुंडा ने बोला था मावा नाटे मावा राज, लेकिन आपका ना तो अपने घर पे राज है, ना अपने खेत पे राज है, तो गांव पे कहां पे राज होता? चाहिए ना अपना राज? कितने लोगों को चाहिए राज? मोदी ने बोला था थाली बजाओ, तब सबने थाली बजाया था। मोदी ने बोला कि ताली बजाओ, सबने ताली बजाया था। राधेश्याम ककोड़िया बोल रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दे तो मैं कुछ मांगू, क्योंकि आप मेरे वो मालिक है जिसने दुनिया को दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को भी आप नहीं सकते। दोनों हाथ खड़ा करके जरा, जो सो गए सो जाने को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। ये ताली इसीलिए बजवाया हूँ क्योंकि ये ताली में जो है एक में मातृ शक्ति, एक में पितृ शक्ति है। जब ये दोनों मिलते हैं तो संसार बनता है। जब दोनों मिलकर संघर्ष करते हैं तो हर एक आयाम पूरा होता है। साथियों, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ से जो जब मुझे दादा ने फोन किया ककोड़िया जी आपको आना है, तो मैं छत्तीसगढ़ से जो है भाग के यहाँ पर आया हूँ। तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर से आया, और एक उम्मीद लगा के आया था कि आप आने वाले समय में
अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए आप जो है सामाजिक बरार इकट्ठा करोगे। समाज को आगे ले जाने के लिए आप जो है ग्राम सभा बनाओगे और ग्राम सभा बनाकर गांव का निर्णय गांव पे करोगे। क्योंकि आपका न कलेक्टर है, न एसपी है, न न्यायालय है और ना ही कोई विधायक सांसद आपका नहीं है जो आपके लिए, आपके द्वारा हर एक चीज के लिए जो लड़े। भारतीय संविधान में 13(3) का दिया हुआ और 13(3) का के बाद में 244 की बात मैं करता हूँ। 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आज हम यहाँ पे हैं, ये हमारी रूढ़ी है, ये हमारी परंपरा है, ये पुरखों की धरोहर है। इस पुरखों की धरोहर को बनाने के लिए किसी की अनुमति, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम हमारे पुरखों की विरासत को बचाने के लिए आए। दूसरा चीज 244 की बात करता हूँ। 244 मतलब स्वशासन। अब आपका स्वशासन कैसे आएगा? ना तो आपका विधायक है, ना आपका सांसद है, ना आपकी ग्राम सभा है, ना आपकी कार्यपालिका है, ना आपकी न्यायपालिका है, ना आपका व्यापार है क्या ये सारी चीजें? यदि आपके पास एक कुछ भी नहीं है तो भारतीय संविधान में 244 में जो स्वशासन दिया है कैसे लेके आओगे? अपना मालिकियत कैसे स्थापित करोगे? और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपके स्वशासन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग से बजट का प्रावधान करेगी, जिसके लिए, जिसको हासिल करने के लिए जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जो विधायक सांसदों को हम चुन के भेजते हैं वो हमारे स्वशासन के लिए फंड लाने के लिए। किसी ने लाया? आपने इतने सालों से विधायक सांसद बनाया, किसी ने ये रोड बनवाया? तो क्या आप ये काम खुद कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जितने लोग कर सकते सब खड़े हो जाओ, मेरे को संकल्प चाहिए। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ अपनी जगह में। बहुत देर से बैठ गए, संकल्प करेंगे 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। यदि संकल्प नहीं करते तो समझ जाओ कि आप अपने पुरखों को धोखा देते आ रहे हो। जिसने आपको पैदा किया है उसको धोखा देते आ रहे। दादा नाम बोलते थे, जिस समाज की रोटी लिया है, जिस समाज की बेटी लिया है, जिस समाज की खेती पर हमने अनाज उगाया है, उस समाज का हमारे पर कर्ज है। क्या वो कर्ज मात्र दादा हीरा शंकर नाम का है? क्या वो कर्ज मानसिक दादा बसता है? क्या वो कर्ज धन देता है? क्या वो कर्ज राधे श्याम का कोड़ी हटिया लेता है? आपका कोई कर्ज नहीं है क्या? क्या आप अपनी रोटी बेटी जो है बगैर समाज के ले लिए हो क्या? यदि मेरी बात समझ में आ रही हो, यदि कान सबके खुले हो तो बगल में पड़ोसी को भी बोलो खड़े हो। 5 मिनट है अपने पास में, क्योंकि फिर दूसरा वक्ता चालू हो जाएगा। सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। भारत माता की नहीं बोलना है, भारत हमारी माता नहीं है, हमारी माँ हमारी जननी है। कौन है? सल्ले नागरिका, सल्ले नागरिका। भारत एक नाम दिया है, वैसे ही गोंडवाना नाम था। क्या था? गोंडवाना नाम था। तो उस गोंडवाना को हासिल करने के लिए सब तैयार हो? पीछे आवाज जा रही है ना? मुर्दा तो नहीं है ना सब? यदि मुर्दा नहीं है तो खड़े हो जाओ सब लोग, और जोर से आवाज आनी चाहिए वहां से। खड़े हो जाओ। पीछे आवाज जा रही है? चलो ठीक है, जो बैठे नहीं खड़े हुए समझ जाना कि आधे कांग्रेसी आदि भाजपाई है, आधे जो है गोंडवाना के दलाल हो सकते हैं, विभीषण हो सकते हैं, और आधे समाज के भीषण हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं, इसीलिए नहीं खड़े हो रहे। मैं ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है? यदि जो समाज का है, समाज का दर्द समझेगा। हाथ खड़ा कर लो, आगे बढ़ा लो, हाथ आगे बढ़ा लो और संकल्प करेंगे, क्रिया करेंगे। धन्यवाद भैया, खड़े रहो सब। मंच स्पेशल नहीं है, मंच में भी हम सब समाज के हैं। समाज के हैं कि नहीं? तो समाज के है ना, हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना? तो बोलो जरा हाँ, बोलो हाँ। अपने अपने गांव में ग्राम सभा बनाएंगे और ग्राम सभा में अपनी रूढ़ी प्रथा को स्थापित करेंगे। अपने जन्म के संस्कार,
क्या हो गया? आवाज नहीं निकल रही, बोलो जरा। अपने जन्म के संस्कार, अपने विवाह के संस्कार, अपने मृत्यु के संस्कार, अपनी बोलो अपनी गौड़ी रीति रिवाज से अपने सगा समाज में ही जीऊंगा और जीऊंगी। मैं अपने बाना ठाना को बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से डेली 1 रुपया जमा करूंगा और जो भी खेत से निकलेगा उस अनाज को साधना दरबार को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए, बोलो अपनी संस्कृति अपना संस्कार बचाने के लिए अन्न का बरार, धन का बरार अपनी ग्राम सभा में इकट्ठा करूंगा। मैं कभी गांव से बाहर कोर्ट कचहरी थाना में कभी नहीं जाऊंगा। जो भी समस्या है उन समस्या का समाधान गांव में करेंगे। अब हम शहर नहीं गांव स्मार्ट बनाएंगे। बोलो हाथ खड़ा करके दोनों जोरदार ताली बजा के बोलो बेटा सजो बेटा। हाथ में गंदला सब बैठ जाओ और अपने लिए जोरदार ताली बजा लो जिसकी इसी में भाग गई। और